बहुत स्लो आ रही है। अच्छा okay, Bismillahirrahmanirrahim. Now you can hear me clearly? Yes. Students, can you see the screen, please? Yes, sir. Okay. अब ये जरा से देखिएगा कि ये एक आपको पाइप शो किया हुआ है जिसमें फ्लूइड मूव कर रहा है, ठीक है। गैस हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, व्हाटएवर, ठीक है। हम चूंकि एयर पोल्यूशन से हम डील कर रहे हैं तो इसलिए इसको इमेजिन करिए गैस है जो कि किसी पाइप से या डक्ट से मूव कर रही है, ठीक है, डक्ट में से गुजर रही है गैस। नाउ वी वांट टू नो द फ्लो। यू नो व्हाट इज द फ्लो? फ्लो क्या चीज होती है? फ्लो जो होता है वो होता है, सॉरी नॉट फ्लो, फ्लो रेट हम बात करेंगे। फ्लो रेट क्या चीज होती है? फ्लो रेट इज एक्चुअली वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो होता है ये फ्लो रेट होता है। वी वांट टू नो द फ्लो रेट ऑफ दीज गैसेस बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मच पोल्यूशन इज कमिंग आउट फ्रॉम देयर, ठीक है। इन द इंडस्ट्रीज द गैसेस they pass through different ducts and pipes, and eventually they are emitted from the industry, from out of the stack or the chimney. So if you want to understand how much of the gas is flowing out of the chimney, you need to know the flow rate, ठीक है। हम जानना चाहते हैं कि फ्लो रेट क्या है। फ्लो रेट जो होता है वो वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है। ये आप जानते हैं कि ये जो है अगर जैसे ही आपके सामने स्क्रीन पे एक पाइप नजर आ रहा है और इस पाइप में से जो है वो एक जो गैस गुजर रही है उसका पर यूनिट टाइम, मिसाल के तौर पे पर मिनट या पर सेकंड, ठीक है, कितनी गैस उसमें से गुजर रही है, लेट सपोज इन लीटर्स और फीट क्यूब और मीटर क्यूब। तो ये आप अगर इसको जान लेंगे तो ये फ्लो रेट आ जाएगा, ठीक है। पर मिनट या पर सेकंड कितने लीटर या कितने मीटर क्यूब या कितने फीट क्यूब गैस जो है वो गुजर रही है, ये जो है फ्लो रेट होता है। अच्छा, अब इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे पास वॉल्यूम जो है ना, ये जो चीज़ है वॉल्यूम, इसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं होता कि पर यूनिट कितना जो है वो पास हो रही है गैस पर मिनट या पर सेकंड या पर आवर कितनी गैस गुजर रही है। इसका हमारे पास जो ये वॉल्यूम जो है ना मेजर करने का हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। लिहाजा हम इसका एक तरकीब निकालते हैं वॉल्यूम के लिए, ठीक है। वॉल्यूम के लिए हम तरकीब ये निकालते हैं कि हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय या वेलोसिटी, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, दिस इज दी वॉल्यूम, ठीक है। ये जो गैस गुजर रही है, आपको इस वक्त मेरा ये कर्सर नजर आ रहा है? सर, आपने वॉल्यूम इज इक्वल एरिया इंटू वेलोसिटी फ्लो रेट का फॉर्मूला है, और वॉल्यूम का तो एरिया इंटू डिस्टेंस होगा। सर देखिए, ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला, आवाज कट कट के आ रही है। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का जो ये फॉर्मूला है वो ये है कि एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और कितने ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये पर सेकंड ये कितना ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज दी फ्लो रेट। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस पाइप में से जो गैस दाखिल हो रही है, ठीक है, वो गैस जो इस पाइप में दाखिल हो रही है और यहाँ मूव कर रही है, ठीक है। तो पर सेकंड वो कितना आगे मूव करती है,
1 सेकंड में जितना डिस्टेंस इसने मूव किया, ये डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ये इसने मूव किया, ये हम कहते हैं एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है सबको? एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, तो दिस इज दी वॉल्यूम। सर आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। बहुत दूर से आ रही है, अच्छा। ओके, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा अपने माइक से करीब हो जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए, कुछ बेहतर लग रहा है? इज इट बेटर नाउ? यस सर। सो दिस वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो है, उसके लिए हमने फार्मूला ये निकाला है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब ये कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो ये आपके पास आ जाता है फ्लो रेट। दिस इज द फ्लो रेट। ओके, अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्लीज देखिएगा इसको। हम यहाँ पर 2-3 चीजें देखेंगे। एक ये होता है एक्चुअल फ्लो रेट, ठीक है, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड फ्लो रेट। एक्चुअल फ्लो रेट आपको पिछले लेक्चर में याद होगा कि हमने आपसे जिक्र किया था एक्चुअल कंडीशन और स्टैंडर्ड कंडीशन का। यू रिमेम्बर दैट? यस सर। एक्चुअल कंडीशन और स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या फर्क होता है, कोई बता सकता है? स्टैंडर्ड कंडीशंस आइडियल होती हैं और स्टैंडर्ड कंडीशन मींस कि ईपीए डिफाइंड स्टैंडर्ड, अगर टेम्परेचर और प्रेशर अगर हम जो है इमेजिन करें, तो वो उस वक्त उसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो दैट इज द ईपीए डिफाइंड, जो स्टैंडर्ड कंडीशन है ना टेम्परेचर और प्रेशर की, दैट इज द स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो उस वक्त क्या वॉल्यूम होगा, ये एसटीपी वैल्यू, स्टैंडर्ड वॉल्यूम या स्टैंडर्ड फ्लो कहलाता है, ठीक है। बट इन द इंडस्ट्री द एक्चुअल कंडीशन प्रिवेल। इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होती। इंडस्ट्री में टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यूज के मुताबिक नहीं होता। इंडस्ट्री में हर इंडस्ट्री का हर एक अलग प्रोसेस होता है, उसमें प्रेशर और टेम्परेचर अलग अलग वैल्यूज होती हैं। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज अलग होंगी तो फिर क्या होगा कि हमारे पास इंडस्ट्री में होगी एक्चुअल कंडीशन, और हम उसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, ताकि जो लॉज हैं, जो गाइडलाइंस हैं, हम उससे कंपेयर कर सकें कि हमारी जो वैल्यू है उससे एक्सीड तो नहीं कर रही। एक्चुअल कंडीशन में हम कंपेयर नहीं कर सकते कि गाइडलाइंस और लॉज से ये एक्सीड तो नहीं कर रही, ठीक है। सर फिर हर इंडस्ट्री के लिए क्या अलग गाइडलाइंस होती हैं, जैसे टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के लिए अलग गाइडलाइंस हो और जनरली किसी दूसरी हो? जनरली इंडस्ट्रीज की जो गाइडलाइंस होती हैं वो कॉमन होती हैं, ठीक है। बट फॉर सम इंडस्ट्रीज दे हैव गिवन सम स्पेसिफाइड वैल्यूज, क्योंकि बाद इंडस्ट्रीज में पॉसिबल नहीं होता कि उसको सर्टेन वैल्यू से नीचे लेके जाना, ठीक है। तो उसके लिए कुछ जो है वो गाइडलाइन जो है वो स्पेसिफिक गिवन है, वो हम आएंगे उसके ऊपर देखेंगे। अब 2 तरह के यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। एक तो होता है क्यूबिक फीट पर मिनट, और दूसरा होता है देयर इज वन यूनिट कॉल्ड cubic feet per minute, okay, and then there is another unit called meter cube per minute. All right, cubic feet per minute इस्तेमाल होता है अमेरिकन इंजीनियरिंग सिस्टम में, और मीटर क्यूब पर मिनट जो है सीजीएस सिस्टम में इस्तेमाल होता है।
ठीक है। क्यूबिक फीट पर मिनट दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्चुअल क्यूबिक फीट पर मिनट, one of them is the actual cubic feet per minute and the other is standard cubic feet per minute. Standard cubic feet per minute. Actual cubic feet per minute को हम ACFM लिखते हैं, standard cubic feet per minute को हम SCFM लिखते हैं। Actual cubic feet per minute, a standard cubic feet per minute, actual cubic feet per minute को हम ACFM कहते हैं, standard cubic feet per minute को हम SCFM कहते हैं, ठीक है। Similarly, जो एक्चुअल कंडीशन है CGS सिस्टम है उसको हम कहते हैं नॉर्मल मीटर क्यूब पर मिनट, मीटर क्यूब पर मिनट, और जो स्टैंडर्ड कंडीशन है CGS सिस्टम है उसको हम कहते हैं नॉर्मल मीटर क्यूब पर मिनट। So the gas flow rate it has सर ये एक्चुअल स्टैंडर्ड वाला एक्चुअल क्यूबिक फीट पर मिनट जो है वो अमेरिकन इंजीनियरिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है, स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर मिनट भी उसी में अमेरिकन इंजीनियरिंग सिस्टम का ही यूनिट है। CGS सिस्टम में भी दो तरह के यूनिट्स होते हैं, एक मीटर क्यूब पर मिनट होता है, दूसरा नॉर्मल मीटर क्यूब पर मिनट होता है। जो मीटर क्यूब पर मिनट है वो एक्चुअल कंडीशन के लिए होता है, नॉर्मल मीटर क्यूब पर मिनट जो होता है वो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए होता है, ठीक है। दिस इज फॉर एक्चुअल कंडीशन एंड दिस वन इज फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन। इसे नॉर्मल मीटर क्यूब पर मिनट कहते हैं, NM क्यूब। अच्छा इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग इसको नहीं, इससे वाकिफ नहीं है, वो NM क्यूब को न्यूटन मीटर पर मिनट कहते हैं, न्यूटन मीटर क्यूब कहते हैं या कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। इसका एक्चुअल जो लफ्ज है ये नॉर्मल मीटर क्यूब पर मिनट, विच मींस दिस इज द स्टैंडर्ड कंडीशन। ओके, Yes, sir. okay, let's move forward with this. Let's move forward with this. हम देखते हैं कि प्लीज यू हैव टू रीड ऑल दिस। ये तकरीबन वही बात है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ये आप इसको रीड कर लीजिएगा। सर आप ये डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे? ये बिल्कुल करूँगा। नाउ देयर इज ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, पिछली मरतबा आपने कुछ कैलकुलेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की, आपको याद होगा। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फ्लो ऑफ गैसेस that is passing from this electrostatic precipitator. So the formula, you know, flow rate is equal to volume per unit time. You already know the formula. Flow rate is equal to volume per unit time. So sorry, volume multiplied by sorry, not volume, area of cross section multiplied by velocity. Velocity. हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। होता तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ही है, मगर हम उसको एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ओके, सो the question is, what is the velocity of a gas stream moving at a flow rate of 9,60,000 feet cube per minute? ये जो फ्लो रेट है फीट क्यूब पर मिनट, ये क्या है? ACFM है, एक्चुअल cubic feet per minute. Okay. The height and the width of the precipitator are
40 feet and 80 feet respectively. अब आपको बताना है कि वेलोसिटी कितनी है। तो इट इज़ वेरी इजी, फार्मूला आपके सामने मौजूद है, फ्लो रेट इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मालूम करनी है तो क्या करेंगे हम, फ्लो रेट डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। तो आप कीजिए इसको ज़रा कैलकुलेट कीजिए प्लीज, प्लीज डू द कैलकुलेशन। What we how we do that is that we simply find the velocity. Flow rate is 9,60,000 divide by area. Area is 40 times 80, 3,200. 3,200. This will be the velocity of cubic feet per minute, feet per minute, ठीक है। ये आ जाएगा फीट पर मिनट में। इसको फर्दर हम डिवाइड कर देंगे इसको 60 से, तो ये आ जाएगा फीट पर सेकंड में आ जाएगा। So here the answer is, what is the answer over here? 5 feet per second. 5. ये feet per second में आ गया आंसर, 5 feet per second. Okay. Similarly, you can also calculate in this CGS system. देखिए यूनिट चेंज करने से फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये बात सबको पता है। आप अगर यूनिट चेंज कर देंगे तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। Okay, there are 10 minutes left. We'll take a break and then we will continue after the break. then करीब आएगा टाइम, ठीक है। तो दिस इज वन, मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ठीक है। What is the velocity of a gas stream? What is the velocity of a gas stream have moving at a flow rate of 900,000, यानी 9 लाख, ठीक है। Velocity is 9 lakh, 900,000 feet cube per minute. Okay. The area of cross section of the length and width, आप कर लें, the length and width of the of the electrostatic precipitator are 30 feet by 60 feet, ठीक है, 30 feet and 60 feet, ठीक है। What is the, sorry, this is not volume, this is flow. Flow is given, you have to find the velocity. You have to find the velocity. सर वही फॉर्मूला आएगा ना, फीट पर सेकंड, फीट पर सेकंड में आप बताइए कि क्या वेलोसिटी। सेम मेथड होगा, बिल्कुल सेम तरीका होगा। 8.33. ओके, तो आपके पास एरिया आ गया, आपने फ्लो का एरिया से डिवाइड किया और फर्दर 60 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या है 8.33। 33. ओके, एक चीज आपने नोट की, पहले वाले में 5 आ रहा था,
दूसरे वाले में 8.33 आ रहा है, यानी वेलोसिटी बढ़ी है। ठीक है, फ्लो रेट में तो थोड़ा सा फर्क था, लेकिन एरिया में फर्क पड़ गया, एरिया हमने छोटा कर दिया। ठीक है, तो जब एरिया छोटा होगा तो फिर क्या होगा कि वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर फ्लो रेट उतना ही है और एरिया छोटा कर दिया तो वेलोसिटी बढ़ गई। गेटिंग द पॉइंट? और अगर फ्लो यस रेट सर। सेम रखना है और एरिया बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। ओके, सिमिलरली on the other hand, if we keep the velocity constant, okay, और हम अच्छा यानी अगर यानी वेलोसिटी को कांस्टेंट ना करें, अगर आप जो है वो वेलोसिटी को बढ़ा दें और एरिया उतना ही हो तो फ्लो रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, if the area remains same and the velocity increases, then the flow rate will increase. If the area remains same and the velocity decreases, then the flow rate will decrease. Okay, you understand that, all of you? यस सर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं प्लीज, उसके बाद एक ब्रेक ले लेंगे। The question is, do collectors A and B process the same amount of pound moles of a combustion gas per minute? अच्छा, अब यहाँ पर आ रहे पाउंड मोल्स पर मिनट में पूछ रहे सवाल। ठीक है, प्लीज रीड द क्वेश्चन। The flow rate is 1,20,000 ACFM. The temperature and pressure, please read the सर temperature. क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा नीचे करिएगा स्लाइड। अब आप बताइए, प्लीज रीड द क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। जहाँ पे फिगर 2 लिखा हुआ है उसके आगे लिखा हुआ है डू ए एंड बी प्रोसेस द सेम अमाउंट, ये है क्वेश्चन। नो सर। So there is a difference of temperature. यस सर। So the gas in collector A is 540 degree Rankine and gas in collector B is 640 degree Rankine. The flow rate is same. Okay, volume per minute is same. The pressure is same for 14.7 psi, 14.7 psi. So ज्यादा डेंसिटी गैस की कहाँ पर होगी, ए में होगी या बी में होगी? Which collector has a higher density of gases? You know that density is proportional to the temperature, right? टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। बी में। वेरी गुड, बी में डेंसिटी क्या होगी, कम होगी ज्यादा होगी? ज्यादा। अच्छा, कौन और कोई बता सकता है ज्यादा डेंसिटी किस में होगी, ए में या बी में? ए में डेंसिटी। जी, देखिए जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा वहाँ डेंसिटी ज्यादा होगी, और जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ डेंसिटी ज्यादा होगी। सर टेम्परेचर का डेंसिटी से तो कोई वो नहीं है।
सर वैसे तो टेम्परेचर सर अगर बढ़ेगा टेम्परेचर तो हम इंक्रीज करेंगे हाँ, तो डेंसिटी जो है वो कम होगी। जब वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा when we increase the temperature, the volume will increase, so the density will reduce. Okay? And if we reduce the temperature, the volume will reduce and the density will increase. Okay? Density is equal to क्या है? Mass divided by volume है ना? ठीक है? अगर वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है ना? और अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है ना? हाई टेम्परेचर पे डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? कम कम होगी होगी। सर। हाई टेम्परेचर पे डेंसिटी कम होगी। तो गैस बी, कलेक्टर बी है, कलेक्टर बी इज कलेक्टिंग लेस amount of gas. Okay, collector A is collecting more amount of gas.